लगभग 2 महीने से किसान आंदोलन के नाम पर बॉर्डर पर बैठे किसानों को अब दिल्ली पुलिस ने अल्टीमेटम दिया है। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है और अभी तक कई उपद्रवी किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि अभी तक पुलिस दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों को नहीं खदेड़ा था, लेकिन अब टिकरी बॉर्डर पर एक नोटिस चस्पा कर दिया गया है कि धरना स्थल खाली करना होगा। उधर पुलिस के नोटिस के बाद अब किसान संगठन नाराज हो गए हैं। एक बार फिर किसानों ने आरोप केंद्र सरकार पर लगाया है। संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने इन दोनों मामलों को केंद्र सरकार की कार्रवाई बताते हुए कड़ा विरोध जताया है। इस मामले में संयुक्त मोर्चा की ओर से कहा गया है कि ये कार्रवाई किसानों को बदनाम करने के लिए की गई है। इसके साथ ही उन्होंने साफ किया कि इस तरह की कार्रवाई से किसान आंदोलन कमजोर होने के बजाय मजबूत होता जाएगा। उन्होंने ये आरोप लगाया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के संघर्ष को बदनाम करने आए बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने किसानों के साथ मारपीट की। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करने के बजाय किसानों को ही गिरफ्तार कर लिया। वहीं टिकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस द्वारा कुछ पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें किसानों को धरना स्थल खाली करने की चेतावनी दी गई है। हालांकि देखना होगा कि दिल्ली पुलिस के पोस्टर के बाद अब किसान संगठन क्या करते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली की सीमा पर किसान अभी भी डटे हुए हैं। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली की घोषणा के बाद किसानों ने दिल्ली में जिस तरह से उपद्रव किया था, उसके बाद कुछ संगठन अलग हो गए थे। हालांकि किसान अभी भी आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अभी तक तो दिखावे भरी राजनीति करने के लिए जाने जाते थे, लेकिन अब राहुल के राजनीतिक बायोडेटा में एहसान फरामोश राजनेता का पद भी जुड़ गया है, क्योंकि भारत के जिस कोने में वो सीट गंवा बैठते हैं उस कोने की बुराई भरी दास्तां लिखनी शुरू कर देते हैं। लेकिन जब तक उस क्षेत्र से जीतते रहते हैं तब तक वही चुनावी सीट उनके लिए हीरे से कम नहीं होती। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी त्रिवेंद्रम में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इसी दौरान राहुल गांधी ने साउथ और नॉर्थ के लोगों में फर्क की बात कही। वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कहा, पहले 15 साल तक मैं उत्तर में एक सांसद था। मुझे एक अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई थी। मेरे लिए केरल आना बहुत नया था, क्योंकि मुझे अचानक लगा कि यहाँ के लोग मुद्दों पर दिलचस्पी रखते हैं और न केवल सतही रूप से बल्कि मुद्दों को विस्तार से जानने वाले हैं। अब राहुल की इस बात पर सियासत गरमा गई है। राहुल की इस बात पर विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित बीजेपी के तमाम नेताओं ने उनको नसीहत दे डाली है। राहुल के इस बयान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तीखा हमला बोलते हुए नॉर्थ और साउथ को ही समझा डाला। जयशंकर ने कहा कि मैं दक्षिण से ताल्लुक रखता हूँ, मैं पश्चिमी राज्य से एक सांसद हूँ, मैं नॉर्थ में पैदा हुआ, पला बड़ा, वहीं पर शिक्षा हासिल की और वहीं पर काम भी किया। मैंने विश्व के समक्ष पूरे भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। भारत एक है, इसको रीजन में कहकर डाउन मत करिए, इसको कभी मत बांटिए। वहीं केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने भी राहुल गांधी के बयान को खाली नहीं जाने दिया। उन्होंने अपने ट्विटर में लिखा, एहसान फरामोश, इनके बारे में तो दुनिया कहती है थोथा चना बाजे घना। इतना ही नहीं, राहुल के इस बयान पर तो योगी ने भी राहुल की फजीहत कर डाली। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, श्रीमान राहुल जी, श्रद्धेय अटल जी ने कहा था कि भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। कृपया आप इसे अपनी ओछी राजनीति की पूर्ति के लिए क्षेत्रवाद की तलवार से काटने का कुत्सित प्रयास न करें। भारत एक था, एक है, एक ही रहेगा। भारत माता की जय। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राहुल को उनके बयान पर अच्छे से घेरा। नड्डा ने लिखा, कुछ दिनों पहले राहुल गांधी पूर्वोत्तर में थे तो पश्चिमी हिस्से के लिए जहर उगल रहे थे, आज दक्षिण में है तो उत्तर के लिए जहर उगल रहे हैं। फूट डालो और राजनीति से काम नहीं चलता राहुल गांधी जी। लोगों ने इस तरह की राजनीति को खत्म कर दिया है। देखिए गुजरात में आज क्या हुआ है। दरअसल कुछ महीनों बाद 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और जारी निकाय चुनावों में कांग्रेस को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी राहुल गांधी त्रिवेंद्रम में जाकर अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी राहुल को उन्हीं के बयानों पर सवालों में खड़ी कर देती है और राहुल अंत में कुछ नहीं कह पाते। ऐसे में राहुल गांधी के इस बयान का असर कांग्रेस पार्टी के हालात पर क्या असर डालता है, ये देखना जरूरी होगा, क्योंकि इससे पहले पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार गिर चुकी है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। इस बार बंगाल में लड़ाई बीजेपी बनाम ममता बनर्जी है। बीजेपी टीएमसी को सत्ता से बाहर करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दी है, लिहाजा टीएमसी के बड़े बड़े दिग्गजों को बीजेपी में शामिल कराया गया है। चुनाव से पहले शुरू हुआ ये सिलसिला लगातार जारी है। वहीं अब विधानसभा चुनाव में टॉलीवुड की एंट्री भी हो गई है।
टॉलीवुड का झुकान भी इस बार बीजेपी की तरफ ही दिख रहा है। बंगाली अभिनेता यश दासगुप्ता ने चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। खास बात यह है कि यश टीएमसी सांसद नुसरत जहां के करीबी दोस्त हैं। वहीं अब बीजेपी की नजर नुसरत जहां, मिमी चक्रवर्ती सहित कई तृणमूल सांसदों पर है। भगवा पार्टी उन्हें अपने खेमे में लाने की कोशिशों में जुटी हुई है। सूत्रों के मुताबिक जिन सांसदों पर बीजेपी की नजर है उनमें देव, शताब्दी राय, अपरूपा पोद्दार, प्रसून बनर्जी, शिशिर अधिकारी, देवेंदु अधिकारी, मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां के नाम है। बीजेपी ममता बनर्जी को बंगाल के साथ साथ केंद्र में भी कमजोर करने की तैयारी में है, ताकि आने वाले दिनों में ममता का बंगाल से पूरी तरह सफाया हो जाए। बीजेपी के नेताओं ने पहले ही दावा किया है कि चुनाव से पहले अभी कई दर्जन नेता बीजेपी में शामिल होंगे। इससे पहले तृणमूल सांसद सुनील मंडल तृणमूल छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। मंडल के पार्टी छोड़ने के बाद लोकसभा में तृणमूल के अब 21 सांसद हैं। लोकसभा में तृणमूल अभी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। हालांकि टीएमसी सांसदों को अपने पाले में करने में बीजेपी कितनी कामयाब होती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बंगाल में विधानसभा चुनाव इस बार दीदी के लिए आसान नहीं रहने वाला है। कांग्रेस के हालात इन दिनों सबसे ज्यादा खराब हैं। पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। कांग्रेस के पास अभी एक स्थायी अध्यक्ष भी नहीं है। हालात ऐसे हो गए हैं कि चुनाव जीतने और सरकार बनाने के बाद भी सरकार गिर जा रही है। कर्नाटक के बाद पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार गिर गई है। वहीं कांग्रेस के पास सिर्फ 3 राज्य बचे हैं जहां अपने दम पर सरकार है। हालांकि इन राज्यों में भी पार्टी अंदरूनी कलहों से जूझ रही है। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट आमने सामने हैं, तो पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू आमने सामने हैं। सिद्धू और कैप्टन की लड़ाई उस दिन से ही चल रही है जब से सिद्धू कांग्रेस में शामिल हुए हैं। पिछले दिनों कैप्टन से उलझने की वजह से सिद्धू को मंत्री पद से हटा दिया गया था और अब एक बार फिर सिद्धू को लेकर पंजाब के प्रभारी हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया है। हरीश रावत का कहना है कि नवजोत सिंह सिद्धू को अगर सरकार में काम करना है तो उन्हें मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ चलना होगा। इस मौके पर रावत ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस हाईकमान का एक हिस्सा बताते हुए कहा कि पंजाब में दूसरी कतार के नेताओं को विकसित करना कैप्टन की जिम्मेदारी है। वहीं रावत ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि दोनों नेताओं के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही दोनों नेताओं के बीच अगर कुछ है तो वो दूर हो जाएगा और सिद्धू को उनकी क्षमता के मुताबिक जिम्मेदारी दी जाएगी। इस दौरान रावत ने कैप्टन अमरिंदर की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि उनके जैसे कद का नेता पार्टी के पास नहीं है। ऐसे में पार्टी उनसे ये उम्मीद करती है कि वो पंजाब में दूसरी कतार के नेताओं को तैयार करे, क्योंकि दूसरी कतार के नेता पर कैप्टन का हाथ दिखना चाहिए। मतलब रावत भी मानते हैं कि सिद्धू दूसरी कतार के नेता हैं। हालांकि इस बात को सिद्धू स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे में देखना होगा कि रावत के बयान के बाद क्या अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव तक सिद्धू कांग्रेस में रहते हैं या अपना नया रास्ता तलाशेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना से हालात एक बार फिर बिगड़ने लगे हैं। उद्धव सरकार की लापरवाही से राज्य फिर काल की गाल में समा रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं, लेकिन ठाकरे सरकार के मंत्री ही कोरोना को हल्के में ले रहे हैं। मुख्यमंत्री की बात को नजरअंदाज कर मंत्रिमंडल के सदस्य संजय राठौड़ भारी भीड़ के साथ मंदिर पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने कोरोना से जुड़े तमाम नियमों को ताक पर रख दिया। संजय राठौड़ ने पोहरा देवी के मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान उनके कई समर्थक बिना सोशल डिस्टेंसिंग और बिना मास्क लगाए नजर आए। उधर उद्धव के मंत्री की इस हरकत पर विपक्ष ने महाविकास अघाड़ी सरकार पर जमकर हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना नियम का उल्लंघन करने को लेकर वन मंत्री संजय राठौड़ पर कार्रवाई करने की मांग की है। बीजेपी के किरीट सोमैया ने ट्वीट कर उद्धव ठाकरे पर हमला बोला है। किरीट सोमैया ने कहा कि कोरोना की ऐसी की तैसी धन्य हो ठाकरे सरकार। राठौड़ उद्धव सरकार के ऐसे मंत्री हैं जो हमेशा विवादों में ही रहना पसंद करते हैं। टिकटॉक स्टार पूजा चौहान की खुदकुशी के मामले में भी इनका नाम आया था। उस घटना के बाद भी संजय विपक्षी दलों के निशाने पर रहे थे। हालांकि इस बार राठौड़ ने सीएम उद्धव ठाकरे की बातों को ही नजरअंदाज कर दिया है। सवाल है कि अगर महाराष्ट्र के मंत्री ही ऐसे कोरोना के नियमों का उल्लंघन करेंगे तो फिर राज्य की जनता का क्या होगा। कोरोना संकट के दौरान और उसके बाद भी सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र में ही है और एक बार फिर से कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं, जिसके बाद सरकार की तरफ से कई कदम उठाए गए हैं। हालांकि इन कदमों का महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों पर असर नहीं पड़ रहा है। गुजरात निकाय चुनाव में कांग्रेस का सफाया होने के बाद अब कांग्रेस को एक नया मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर करने का विरोध कर रही है और इसे महापुरुषों का अपमान करार देने पर तुली हुई है। दरअसल आज जैसे ही नए मोटेरा स्टेडियम का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और गृह मंत्री अमित शाह ने किया, इस पर सियासत शुरू हो गई है।
उद्घाटन समारोह में ही अमित शाह ने इस स्टेडियम के नाम को बदलने की घोषणा कर दी। पीएम नरेंद्र मोदी का नाम सामने आते ही कांग्रेस गुस्से से लाल हो गई है। यही नहीं, कांग्रेस ने स्टेडियम की सियासत में सरदार पटेल का नाम भी शामिल कर दिया है। गुजरात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने इसे देश के महापुरुष सरदार पटेल का अपमान बताते हुए कहा कि ये सब आरएसएस की पटेल के खिलाफ पुरानी खुन्नस का नतीजा है। मोटेरा के इस स्टेडियम को सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से जाना जाता रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने स्टेडियम का नाम बदलने के खिलाफ ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इशारों में कहा कि बीजेपी ऊपर से पटेल का नाम तो लेती है, लेकिन आरएसएस पर उनके एक्शन को भूल नहीं पाई है। हालांकि कांग्रेस स्टेडियम पर सियासत भले ही कर रही है, लेकिन मोटेरा स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर करने के साथ ही पूरे एन्क्लेव को सरदार पटेल का नाम दे दिया गया है और ये स्टेडियम सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव का एक हिस्सा है। इस एन्क्लेव में नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अलावा हॉकी और टेनिस के लिए भी स्टेडियम होगा। इसके अलावा कई तरह के इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए भी व्यवस्थाएं होंगी, लेकिन कांग्रेस सिर्फ क्रिकेट स्टेडियम का नाम लेकर राजनीति कर रही है। दरअसल अगले साल गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस सरदार पटेल के बहाने गुजरात में पटेल समुदाय को अभी से ही साधने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।